बदरी चैनल पर बहुत शोर कर रहे थे। दावत इस्लामी ने बहुत तीर मारा है कि उन्होंने जनाब वेम्बले के अंदर एक बड़ी आलीशान प्रॉपर्टी खरीदी है। तो नाज़रीन सामीन, ये भी सूद पे ली गई है, ये भी मॉर्गेज करवाई गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा की कसम, ये मेरा जाती मसला नहीं है, तमाम मुसलमानों से और बिलखुसूस बरेली शरीफ, चोचा शरीफ, जामिया शरीफिया, जामिया निजामिया, जामिया नईमिया, जामिया अमजदिया, दीगर तमाम मदारिस के मुफ्तियों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि खुदा का वास्ता वो मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और जो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं उनको सामने रखकर फिर आप फैसला करें। अब हमारा इन पर यह सवाल है कि सबसे पहले तो बरतानिया के मुसलमान आप देखें, ये मुफ्ती बताएं कि मस्जिद और मदरसा उसको सूद की रकम पे खरीदना जायज है? क्या हमारा हक नहीं पहुंचता कि हम ये मुतालबा करें? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमेरिका और यूरोपियन ममालिक के अंदर मॉर्गेज पर अपनी ज़ाती और शरई हाजात और ज़रूरत के लिए कोई जगह या मकान वगैरह लेना, इसकी शरई हैसियत क्या है, क्या ये जायज़ है या कि नाजायज़ है, और फ़िक़्ह हनफ़ी का इसमें मौक़िफ़ क्या है और हमारे मुफ्तियान किराम ने इस पर क्या क्या फ़तवाजात दिए हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाअरी इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह के फ़तावा रज़विया शरीफ से इस मसले का क्या हल हमें मिलता है, इंशाअल्लाह ताला आज की नशिस्त में हम इस पर तफसीली दलाइल के साथ गुफ्तगू करेंगे। हनीफ़ कुरैशी साहब ने एक क्लिप अपलोड किया है दावत इस्लामी के हवाले से कि दावत इस्लामी वाले ये यूरोपियन ममालिक के अंदर मॉर्गेज पे जगह लेते हैं और फिर उसमें अपने इदारे बनाते हैं। ये मॉर्गेज पे लेना ये सूद है और सूद चूँकि हराम है, लिहाजा ये सूद खोरी करते हैं। इस सिलसिला में तमहीदी तौर पर यह बात ज़हन नशीन कर लें कि सूद की हुर्मत ये ज़रूरियात दीन में से है और सूद की हुर्मत का मुनकिर ये काफिर दायरा इस्लाम से खारिज है। और सूद के बारे में बहुत सारी किताब व सुन्नत के अंदर वईदात मौजूद हैं, लेकिन ये बात भी याद रखें कि जहाँ सूद का रिबा का तहक्कुक हो, यानी जहाँ सूद बनता हो, रिबा का तहक्कुक हो, उसको हम रिबा और सूद करार देंगे। आगे सूद की रिबा की तफरीयात और उसकी जुज़ियात में दीगर जो फ्रूई मसाइल हैं उनके अंदर फ़ुक़हा के अंदर इख्तिलाफ़ है कि कौन सी चीज़ में रिबा का तहक्कुक होगा और कौन सी चीज़ में रिबा का तहक्कुक नहीं होगा। दलाइल और मनाहज के इख्तिलाफ़ की बुनियाद पे फ़ुक़हा का आगे इख्तिलाफ़ है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला का मनहज ये है और वो शर्त रखते हैं कि रिबा के तहक्कुक के लिए इसमत बदलैन शर्त है, यानी दोनों तरफ से माल मासूम हो, लेने वाले का माल भी और देने वाले का, दोनों का माल मासूम हो तो रिबा का तहक्कुक होगा, वरना रिबा का तहक्कुक नहीं होगा। देखें जैसे सही बुखारी के अंदर एक मशहूर हदीस है, सही बुखारी, सही मुस्लिम और हमारी उसूल फ़िक़्ह की किताबों के अंदर भी ये हदीस पढ़ाई जाती है। इस हदीस से मसला अक्स करने में और इल्लत जो है उसके अंदर इमाम शाफ़ी और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ़ है। मशहूर हदीस वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस है, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबि वल फ़िद्दतु बिल फ़िद्दति वल बुर्रु बिल बुर्रि वश्शईरु बिश्शईरि वत्तमरु बित्तमरि वल मिल्हु बिल मिल्हि मिस्लन बिमिस्लिन सवाअन बिसिवाइन फ़इज़ा इख्तलफ़ा हाज़िल असनाफ़ फ़बीउ कैफ़ शिअ्तुम। के सोने को सोने के बदले में, चांदी को चांदी के बदले में, गंदुम को गंदुम के बदले में, जौ को जौ के और खजूर को खजूर के बदले में और नमक को नमक के बदले में, जब इसको आपस में लेना देना है तो बराबर बराबर और हाथों हाथ, और अगर असनाफ मुख्तलिफ हो जाएं तो फिर तुम्हें ये इख्तियार है, फ़बीउ कैफ़ शिअ्तुम, जैसे तुम चाहो उसको बेच सकते हो। इस हदीस की बुनियाद पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाकी अशियाए सित्ता के अलावा बाकी चीज़ों के अंदर रिबा के तहक्कुक के लिए, या वहाँ रिबा का तहक्कुक तब होगा, उसको इल्लत करार दिया कि जब कदर माल जिन्स हो, यानी कदर माल जिन्स मिले तो उसमें कमी ज़्यादती और उदार ये नाजायज़ है, और अगर कदर और जिन्स दोनों नहीं मिलती तो कमी ज़्यादती भी जायज़ है और उदार भी जायज़ है। इस मकाम पे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाअरी इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फ़तावा रज़विया के अंदर एक कायदा बयान किया। फरमाते हैं कि अगर कदर और जिन्स दोनों हैं तो ना कमी ज़्यादती जायज़ है ना उदार जायज़ है, और कदर और जिन्स दोनों नहीं तो कमी ज़्यादती भी जायज़ है और उदार भी जायज़ है, और कदर और जिन्स इन दोनों में से एक है एक नहीं है। जैसे मसला कदर है जिन्स नहीं, जिन्स है कदर नहीं, तो फरमाते हैं कि कमी ज़्यादती तो जायज़ है लेकिन उदार जायज़ नहीं। ही क़ाइदतुन गैर मुनख़रिक़तिन, ये एक ऐसा कायदा है जो ना फटने वाला है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसमें कदर माल जिन्स की इल्लत निकाली और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें तूम और समन की इल्लत निकाली। अब वो अपनी इल्लत निकाली हुई की बुनियाद पर अशिया सित्ता के अलावा बाकी अशिया के अंदर जो रिबा और सूद का तहक्कुक है उसमें इल्लत को तलाश करेंगे। इल्लत पाई जाएगी तो उसमें अहकाम जारी होंगे, इल्लत नहीं पाई जाएगी तो अहकाम जारी नहीं होंगे। सही बुखारी के अंदर हदीस है, ला रिबा इल्ला बिन्नसीयती, रिबा नहीं है मगर उदार में, और दिगर और दलाइल आप देख लें, उन दलाइल की बुनियाद पर आगे तफरीयात में इख्तिलाफ आ जाता है। कुरैशी साहब ने जो मौक़िफ़ बयान किया है, इस मौक़िफ़ से यह साबित होता है कि कुरैशी साहब फ़िक़्ह हनफ़ी से
बेखबर हैं। और हमारे मुफ्तियान किराम ने और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने काफिर हरबी से जो लेन देन के हवाले से जो मसाइल फतवा रज़गशी में बयान किए हैं उससे भी बेखबर हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी का यह मसला है कि जब काफिर हरबी से लेन देन होगा तो वहाँ रिबा का तहक़्क़ुक़ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इस्मत बदलैन रिबा के तहक़्क़ुक़ के लिए शर्त है। और चूँकि काफिर हरबी का माल माल मासूम नहीं है, यह मुसलमा चीज़ है कि काफिर हरबी का माल माल मासूम नहीं है। और उसकी वाज़ेह दलील यह है कि जंगों के अंदर काफिर हरबी के माल को न सिर्फ लेना बल्कि उसके माल को छीन लेना, गस्ब कर लेना भी जायज़ है, उसके ऊपर कब्जा कर लेना भी जायज़ है। तो काफिर हरबी का माल माल मासूम नहीं है। गदर और धोखे के बगैर काफिर हरबी से जो माल मुसलमान को, जो मुनाफा मुसलमान को मिलेगा वो जायज़ है और उसके लिए बिल्कुल वो हलाल है, वो हराम नहीं है। इस पर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मौक़िफ़ है उस पर बहुत सारे दलाइल हैं। हमारे फ़ुक़हा अहनाफ़ ने इस मसला को वाज़ेह किया और हमारे मुहद्दिसीन ने इस मसला को लिखा है। बिलख़ुसूस इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा अत-तहावी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब शरह मुश्किल आसार की जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 242 से लेकर 252 तक तकरीबन 11 सफ़ात पर यह सारी बात की है। और दीगर कुतुब फ़िक़्ह के अंदर भी ये बात मौजूद है और इस पर अदिल्ला हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी के अहादीस से बिहम्दिल्लाह ताला मौजूद हैं कि काफिर हरबी का माल माल मासूम नहीं है और काफिर हरबी से उसकी मर्जी से गदर और धोखे के बगैर जो मुनाफा या फ़ायदा या ज़्यादती मिलती है वो रिबा और सूद नहीं है। शम्सुल आइमा सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब किताबुल मबसूत जो कि फ़िक़्ह हनफ़ी की बड़ी मारूफ किताब है 30 अज्जा के अंदर, ये मेरे पास जुज़ नंबर इसका 14 और इसका सफ़ा नंबर 69 है। इमाम शम्सुल आइमा सरखसी रहमतुल्लाह अलैह 490 हिजरी लिखते हैं, क़ाला रहमहुल्लाह ज़ुकिरा अम मकहूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम मकहूल ताबई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते हैं कि फरमाया ला रिबा बैनल मुस्लिमीना व बैन अहली दारिल हर्ब फ़ी दारिल हर्ब। मुसलमानों के दरमियान और दारुल हर्ब में कुफार हरबी उनके दरमियान रिबा का सूद का तहक़्क़ुक़ नहीं होता। और यहाँ ये बात याद रहे कि यहाँ दारुल हर्ब की कैद, ये कैद इत्तिफ़ाक़ी कैद एतराज़ी नहीं है, इसकी भी तसरीह हमारे फ़ुक़हा ने की है। इमाम शम्सुल आइमा सरखसी रहमतुल्लाह लिखते हैं वहादल हदीसु व इन काना मुरसलन फ़मकहूल फ़क़ीहुन सिक़तुन। ये हदीस अगरचे मुरसल है इमाम मकहूल ताबई रहमतुल्लाह से, लेकिन इमाम मकहूल ताबई वो फ़क़ीह हैं, सिका हैं। वल मुरसल मिन मिस्लिही मकबूल, और इस जैसी जो मुरसल होती है वो मकबूल होती है। वह हुवा दलीलुल अबी हनीफ़ा व मुहम्मद रहमहुल्लाह, और यही दलील है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह की फ़ी जवाज़ि बैइल मुस्लिम दिरहम बिद्दिरहमैन मिनल हर्बी फ़ी दारिल हर्ब, कि अगर मुसलमान किसी काफिर हरबी को 1 दिरहम दे के उससे 2 दिरहम दारुल हर्ब में लेता है तो ये लेना जायज़ है। इसके जवाज़ की दलील यह है ला रिबा बैनल मुस्लिम वल हर्बी फ़ी दारिल हर्ब, जो कि इमाम मकहूल ताबी रहमतुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते हैं कि मुसलमान का किसी काफिर हरबी से जो इजाफा लेना है वो सूद और रिबा नहीं है। और इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने इस सिलसिला में और भी दलाइल और फ़ुक़हा अहनाफ़ ने और भी इस सिलसिले में दलाइल पेश किए हैं। जैसे कि इमाम तहावी रहमतुल्लाह शरह मुश्किल आसार की जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 442 पे लिखते हैं बाबू बयानी मुश्किल मारूविया अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मस्तदल्ल बिही मुहम्मद इब्नुल हसन मिम्मा काना अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह यक़ूलुहु फ़ी इबाहतिर रिबा बैनल मुस्लिमीना व बैनल मुशरिकीना फ़ी दारिल हर्ब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायत किया गया है उसमें जो मुश्किल है उसका बयान, जैसे इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी ने इस्तदलाल किया और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने इस्तदलाल किया है एक मुसलमान और काफिर हरबी के दरमियान रिबा के मुबाह होने का बयान। और फिर इसमें सैयदना हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा अत-तहावी अल-मुतवफ़ा 321 हिजरी रिवायत लेके आए और फिर उनका पूरा वाक़या बयान किया कि सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा में जो कि कुफ़ार हरबी वहाँ मौजूद थे उनसे रिबा लिया करते थे और उनका उनसे रिबा लेना इस तरीके से साबित होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिबा को बातिल करार दिया। रिवायत नंबर 3213 और आगे रिवायत से इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने साबित किया है कि सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ग़ज़वा खैबर के मौका पर जब खैबर फतह हुआ उस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद थे और मुसलमान हो चुके थे। सहाबी रसूल हज्जाज बिन इलाद अस-सुलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत लेके 3213 और उससे ये साबित किया कि सहाबी के सामने सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इस्लाम का इजहार किया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी थी। इससे साबित हुआ वो फतह खैबर के बाद मक्कातुल मुकर्रमा गए थे और उस मौका पर हज़रत अब्बास का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की गवाही देना ये उनके ईमान और इस्लाम की दलील है। इमाम तहावी सफ़ा नंबर 244 पे लिखते हैं फ़तअम्मलना हाज़ल हदीस फ़वजदना मा क़द दल्लना अला अन्ना इस्लाम अल अब्बास काना क़ब्ल ज़ालिका।
वह इक़रारुहु काना लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरिसालति मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल व तस्दीक़िही मा वअदहु व क़द काना रिबा हीना इज़िन फ़ी दारिल इस्लाम हरामन अलल मुस्लिमीन। कहते हैं इस मौका पर जो दारुल इस्लाम है, जो दारुल हिजरा है, उसमें रिबा हराम था, जबकि सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा में मुसलमान थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दे रहे थे, जबकि इस मौका पर रिबा हराम था। और इस मौका पर भी हज़रत अब्बास मक्का शरीफ में कुफार हरबी से रिबा लेते थे। फिर आगे रिवायात को इमाम तहावी ने 3215 नंबर रिवायत जिक्र की, जिससे साबित होता है कि फ़तह खैबर के मौका पर रिबा हराम हो चुका था मदीना शरीफ में, जो कि दारुल हिजरा था। और सफ़ा नंबर 246 पे लिखते हैं, क़ाला अबू जाफ़र फ़काना फ़ी हाज़िल आसार अन्न रिबा क़द काना यौमइज़िन फ़ी दारिल इस्लाम हरामन बैन अहलिल इस्लाम। मुसलमानों के दरमियान रिबा हराम था, लेकिन सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा में काफिरों से रिबा लेते थे। और 3217 नंबर रिवायत, और ये रिवायत दीगर और बहुत सारी किताबों के अंदर, सहीहैन के अंदर और सुनन के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर एक खुतबा इरशाद फरमाया, और उस खुतबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, फरमाया रिबल जाहिलियत मौदूउन व अव्वलु रिबन अदाउ रिबल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जाहिलियत का रिबा वो बातिल हो चुका है और मैं आज सबसे पहले अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के रिबा को बातिल करार देता हूँ। फ़इन्नहु मौदूउन कुल्लुहु, वो सारे का सारा रिबा जो है वो बातिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर हज़रत अब्बास के रिबा को बातिल करार दिया। इमाम तहावी फरमाते हैं सफ़र नंबर 248 पे, फ़काना फ़ी ज़ालिका मा क़द दल्ल अला अन्न रिबा क़द काना बिमक्का क़ाइमन लम्मा कानत दारा हर्बिन हत्ता फुतियत। जब तक मक्कातुल मुकर्रमा वो दारुल हर्ब था, फतह मक्का होने से पहले पहले, फरमाते हैं कि ज़माना जाहिलियत के मामलात वहाँ थे और रिबा भी था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर जो ऐलान किया और हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के रिबा को बातिल करा दिया, फदल्ल ज़ालिका अन्न रिबल अब्बास क़द काना काइमन। इस बात की दलील है कि हज़रत अब्बास का रिबा वो पहले से कायम था, हत्ता वदाअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता कि नबी पाक अलैहि सल्लम ने उसको ख़त्म कर दिया। लिअन्नहु ला यदाउ इल्ला मा क़द काना काइमन। फरमाते हैं कि बातिल उसी चीज़ को करा दिया जा सकता है जो पहले से कायम हो। ला मा क़द सकत क़ब्ल बदइयहु, जो पहले से साकित हो चुकी है उसको बातिल वहाँ करार कैसे दिया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ऐलान कर दिया। फ़फ़ी ज़ालिका मा क़द दल्ल अन्नहु क़द काना लिल अब्बास रिबन इला अन काना फ़तहु मक्का था, कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुफ़ार से रिबा था और उनसे लेते थे, हत्ता कि फ़तह मक्का हो गया। वक़द काना मुस्लिमन क़ब्ल ज़ालिका, जबकि वो इससे पहले मुसलमान थे। वफ़ी ज़ालिका मा क़द दल्ल अला अन्न रिबा क़द काना हलालन बैनल मुस्लिमीना व बैनल मुशरिकीन बिमक्का लम्मा कानत दार हर्बिन। जब तक मक्का दारुल हर्ब था, मुसलमानों के दरमियान और काफिरों के दरमियान रिबा ये जायज़ था और मुसलमान काफिरों से रिबा लेते थे। और फिर सफ़ा 248 में लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ ये है, इमाम सुफ़यान सौरी का मौक़िफ़ ये है, और इमाम इब्राहिम नख़ई का 249 नंबर सफ़ा पे मौक़िफ़ लिखते हैं कि इमाम इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह जो कोई ताबी हैं, वो फरमाते हैं ला बअस बिद्दीनारैन फ़ी दारिल हर्ब बैनल मुस्लिमीना व बैन अहलिल हर्ब। मुसलमान का किसी काफिर हरबी से 1 दिनार दे के 2 दिनार लेना ये जायज़ है। ये सारी तफसीलात इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाई हैं और इस बात का जो ना इस बात पर दलाइल पेश किए हैं कि अहनाफ का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दलाइल की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह है। और एक वाक़या सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो कि बहुत सारी कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है, जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन करार दिया, और इमाम बैकी दलाइल नबुव्वा के अंदर लेके है, और इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लेके है, इमाम हाकिम ने भी उसको सही करार दिया, और इमाम ज़हबी ने इमाम हाकिम की मुवाफ़क़त की है। और वो हदीस और रिवायत ये है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उबई बिन खल्फ़ काफिर के साथ शर्त रखी थी 100 ऊँटों की, इस बात पर कि 9 साल के अंदर अंदर रूम वो फारिस के ऊपर गलबा कर लेगा। अगर रूम ने फारिस के ऊपर गलबा कर लिया तो उबई बिन खल्फ़ मुझे 100 ऊँट देगा, और अगर गलबा ना हो सका तो मैं 100 ऊँट उबई बिन खल्फ़ को दूंगा। इस बात की शर्त रखी थी। कुरान मजीद की सूरह नंबर 30 सूरतुर रूम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। इन आयात की तफसीर में शान नज़ूल मुफस्सिरीन ने बयान किया, और यही शान नज़ूल जो है वो हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शर्त रखी थी। सदरुल अफाज़िल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह लिखते हैं हाशिया खज़ाइनुल इरफान में, फरमाते हैं कि मसला और हज़रत इमाम अबू हनीफा व इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा के नज़दीक हरबी कुफ़ार के साथ उक़ूद फासदा रिबा वगैरह जायज़ हैं, और यही वाक़या इनकी दलील है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दलील है कि अगर काफिर हरबी से उक़ूद फासदा के ज़रिए बगैर गदर और बगैर धोखे के उसकी रज़ामंदी और मर्ज़ी से मुसलमान को इजाफी माल मिलता है, फ़ायदा मिलता है और ज़्यादती मिलती है, तो मुसलमान को लेना ये जायज़ है।
और फिर ला रिबा बैनुल मुस्लिम वल हर्बी फी दारिल हर्ब, ये रिवायत इमाम मकहूल ताबी से